तो नहीं चाहते हैं कि हमारा कल्याण हो। कोई आकर के खुद करके तो खुद कर दे, हमारी इच्छा वहां जाने की नहीं। हम तो यही रहेंगे और यही मरेंगे, यही जन्मेंगे। हम अपने देश में नहीं जाना चाहते हैं, जहाँ यहाँ लौट ऐसी ऐसी भावना लोगों की जड़ भंवर गुफा ऊपर देखी, सोहम बंसी बजती पेखी। बहुत प्यार से समझाते कि हमने जब अभ्यास किया और ऊपर को जब चढ़ाई हुई तो हमने बंसी बजती हुई हमने सुनी, और जो बजा रहा था उसको देखा। साधक भजनानंद जी जिधर श्रद्धा विश्वास और तरफ से भजन करता है और गुरु से हर वक्त ऊपर नीचे दया मांगता है तो उसका हो जाता है। उसका साधन भजन बन जाएगा। और सबको जब वहां उसने सुना और देखा तो नीचे वालों को सबको उसने सुना और देखा, कोई नीचे के झूठे नहीं। सबका दर्शन हुआ, सब लोगों में गए। अलग अलग लोग हैं, उनके अधिष्ठाता यानी बादशाह अलग अलग। सहदल कमल में सहदल के, त्रिकुटी में त्रिकुटी के, दसवें द्वार में दसवें द्वार के, और भंवर गुफा में सब अपने अपने देश के बादशाह है। और खचाखच इन्हें शर्तें भरी हुई, कोई जरा भी जगह खाली नहीं। तो सूरत महापुरुष से पूछती है कि जो यहाँ फंसे हुए हैं तो अभी इनका क्या होगा? वो हमको भिन्न भिन्न विस्तार से अलग अलग समझाइए, हमारी शंका को दूर कीजिए। अब अपने लिए नहीं करते, सब जीवों के लिए प्रस्तुत करता है। इन जीवों का सबके करते ताके परे धाम सतनामा। कहते हैं कि भंवर गुफा के परे सतनाम धाम, और वहां 3 बज रही है। कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ नहीं, भरपूर शब्द ही उसी का है, बीनों बांसुरी का। बहुत आनंदित है, संतों को बहुत मस्ती, रसा, पूरी जागृति। सतगुरु का दर्शन जब उसकी आंखें प्रकाश को बर्दाश्त कर लेती है तब होता है, ऐसे दर्शन नहीं होता। इतना ऐसा प्रकाशमान उसके चारों तरफ
अजीब गरीब महल है, चारों तरफ रोशनी रोशनी। तो पूछती है कि आपकी तो कृपा हो गई, लेकिन इनका क्या होगा? तो और जीव ने कुछ नहीं करते, तब थोड़ी संत मत रह जाते। कोई स्नान करेगा, कोई नहीं। हमको नहाने की जरूरत, हम तो शिव जी के मंदिर में जाते हैं, उनको मानते हैं। वो कहते नहीं, और उनमें विश्वास नहीं करते। हम जो कर्म करते हैं उसमें विश्वास। भाव भाव भिन्न भिन्न लोगों की भावना, और उसी प्रकार का उनका कर्म। तो स्वामी जो संतों को नहीं जानते, नहीं मानते, उनका क्या होगा? सुनत सुरत फिर आगे चढ़ी, अलख लोक में जाकर धरी। अब वो कहते हैं महाराज उधर तो ये है, सतलोक के आगे अलग लोक है। तो आपकी कृपा हुई, दिखाया और देख रही है। जब दया हुई संत की, तो सतपुरुष भी प्रसन्न है। तो उन्होंने कहा जाओ तुम आगे जाओ। तो अपना बल, अपनी शक्ति सूरत को देकर आगे भेज दिया। तो वहां का शब्द, वहां का नाम, वो तो किसी ने कहा नहीं, उसको कहने में सब चुप हो गए, कुछ नहीं बताया। और बिना नाम के उधर जा नहीं सकते। बोलो। कोटिन अरब सूर उजियारा, अलख पुरुष छवि अद्भुत धारा। कहते हैं कि एक एक रोम में अरबों सूरज, अरबों चांद एक रोम के अंदर प्रकाश कर रहे हैं। तो उनके बदन में कितने रोम होंगे, ये तो ना कोई गिन सका, ना गिन सके, कोई नहीं गिन सकता। ऐसा वो प्रकाशमान पूरी। जब एक रोम के अंदर इतने सूरज चांद प्रकाश कर रहे, तो अब कैसे गिने जाएंगे? तो वहां अरबों खरबों बरस तक रहो, तब भी नहीं गिन सकते। ऐसा जलवा आनंद का है। कहते अगम लोक को चली, अगम पुरुष से जाकर मिली। कहते आगे गई वहां, तो अलग पुरुष ने कहा जाओ, हम तुमको बल देते हैं, तुम आगे जाओ। तो शक्ति जी तो सूरत आगे बढ़ी और अगम पुरुष से मिली, दर्शन हुआ, साक्षात्कार जैसे आपको देख रहे, आप देख रहे, ऐसे जाकर के मिली। खरबन सूर चांद पर कासा, धुन का वह की अगम बिलासा। कहते हैं खरबों, अलग पुरुष का तो अरबों था, अब इनका खरबों, चांद और सूरज एक एक रोम में प्रकाश है। और वहां का आनंद कहते हैं यहाँ के शब्दों में अजब है, वहां के शब्दों को तो कुछ नहीं कहते। ऐसा विलास रहता है, आनंद है। अरे सोचने की बात है, ये सूरज चांद जो ये देखते हैं, वो त्रिकुटी के 10वें द्वार, सूरज और चांद वहां अरबों अरबों लगे एक एक रोम में, और वहां का आनंद और विलास कहने में नहीं जाता।